Hello, this is NKMISTER and you are watching NKMISTER classes. In this video, you are going to learn infinitive. What is infinitive? Infinitive क्या है? अगर आपसे कोई पूछे कि what is infinitive, what would you tell him? इन्फिनेटिव मीन्स होता है 2 + V1 का प्रयोग हम जब भी करेंगे इन्फिनेटिव कहलाएगा। लेकिन क्यों करें और कैसे करें? इंग्लिश स्पीकिंग में हमें इन्फिनेटिव किस प्रकार मदद करेगी इंग्लिश बोलने के लिए। लेकिन एक बात याद आ गया, आपका हमेशा कहना होता है कि बेसिक जानता हूँ लेकिन इसके बाद भी इंग्लिश नहीं बोल पाता हूँ, मुझे लिखने आता है बोलने नहीं आता है। मैं एक बात बतलाऊँगा छोटी सी स्टोरी के जरिए। एक बार क्या हुआ कि एक गंगा नदी में एक लड़का नहाने के लिए गया और उसे तैरना नहीं आता था, तैरने सीखने के लिए गया। सोचा चलो भाई थोड़ा सा तैर के देखता हूँ, सीख लेता हूँ तैरना तो अच्छा लगेगा। तो तैरना शुरू किया, सीखना शुरू किया, बस डूबने लगा। उसी समय चिल्लाने लगा बचाओ बचाओ बचाओ। पास में ही एक व्यक्ति सुन रहा था कि भाई वो लड़का डूब रहा है। तो जैसे ही गया नदी में जाकर के उस लड़का को निकाल के बाहर लाया और पूछा कि तुम नदी में नहाने गया था कि क्या करने के लिए गया था? लड़का ने जवाब दिया मैं तैरने गया था। तो सुनकर वो व्यक्ति ने इस लड़का को 2 थप्पड़ मारा। बोला जब तक तुम्हें तैरने नहीं आ जाएगा पानी में पैर तक नहीं रखना। तो बतलाइए पानी में पैर रखेगा नहीं तो तैरने आएगा कैसे? तो इसका मतलब ये हुआ कि पानी में तो जाना ही पड़ेगा। अगर तैरना है तो पानी में कूदना पड़ेगा। इंग्लिश बोलना सीखना है तो आपको छलांग लगाना पड़ेगा बोलने के लिए। रॉन्ग हो राइट हो 1000 बार गलती होगी और उसके बावजूद भी आप नहीं रुकेंगे तो सीख जाएंगे। कई प्रयास करना होगा। आप अपने मिरर के सामने भी किसी टॉपिक पर या कुछ भी बोल सकते हैं अगर ऐसे आपको शर्म आता है दूसरों के सामने बोलने में। तो पहले तो मिरर के सामने आईना के सामने बोल के ही कंप्लीट कर लीजिए। और दिस इज़ द बेस्ट प्रोसेस फॉर एवरीवन टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ मिरर और इन दिस वे यू कैन गेन फ्लुएंसी। तो ज़रूरी है कि आप मिरर के सामने जाएं और शुरू कर दें। लेकिन अभी करना क्या है, इन्फिनेटिव को सीख लेते हैं। और मुझे आता है ये मत सोचिए, क्योंकि आता है बस यही तो समस्या है। तो चलिए इन्फिनेटिव को सीखते हैं एक एक करके और अंतिम में हम आपसे क्वेश्चन भी करेंगे, इस बात को भूलना नहीं है। तो गौर से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इन्फिनेटिव में जो सबसे पहला यहाँ पर है आई एम हैविंग टू, किसी सब्जेक्ट के साथ में यूज कर सकते हैं। ही इज हैविंग टू, यू आर हैविंग टू, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कंपल्सन, मजबूरी और व्यवस्था में आपको कोई कार्य करना पड़े। जब भी आवश्यकता बस या मजबूरी में कोई कार्य करना पड़ रहा है तो आप बोलेंगे आई एम हैविंग टू और उसके बाद में आप क्या करेंगे, V1 का यूज करेंगे। और हिंदी इसका क्या होगा, करना पड़ रहा है, कोई काम करना पड़ रहा है तो आप बोलेंगे आई एम हैविंग टू फेस मेनी डिफ़िकल्टीज, मुझे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू लीव अलोन एट होम, और मुझे घर पर अकेले रहना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू गेट अप अर्ली मॉर्निंग, और मुझे सवेरे सवेरे उठना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू टेल अ लाई ओनली फॉर यू, और मुझे केवल तुम्हारे लिए झूठ बोलना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू गेट स्कोल्डेड बाई फादर, और मुझे पिताजी से डांट सुनना पड़ रहा है, बात सुनना पड़ रहा है। तो अब क्या है कि इसका नेगेटिव क्या होगा, आप बोलेंगे आई एम नॉट हैविंग टू, आई एम नॉट हैविंग टू फेस मेनी डिफ़िकल्टीज, और मुझे समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ रहा है। आप इंट्रोगेटिव भी बोल सकते हैं, जैसे एम आई हैविंग टू, आर यू हैविंग टू, इज सी हैविंग टू, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये आपके कॉमन सेंस पर डिपेंड करता है कि आप इसे किस प्रकार यूज करते हैं। नेक्स्ट है आई एम टू बी। अब यहाँ पर कोई चीज़ बनने वाला या रहने वाला, रहने वाला हूँ या फिर बनने वाला हूँ भी होगा। बी का मतलब बनना और रहना दोनों होता है, तो ये आपको जानना है। आई एम टू बी वेरी हैप्पी विद यू, मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश रहने वाला हूँ। आई एम टू बी एट होम फ्रॉम मंडे, और मैं मंडे से घर पर ही रहने वाला हूँ। आई एम टू बी बिजी विद माई वर्क, मैं अपने काम में व्यस्त रहने वाला हूँ।
आई एम टू बी वेरी रिच इन द फ्यूचर, और मैं भविष्य में बहुत अमीर बनने वाला हूँ। आई एम टू बी फार फ्रॉम ड्रिंकिंग, और मैं ड्रिंकिंग से पीने उने से दूर रहने वाला हूँ। तो बी का मतलब बनना और रहना दोनों होता है। तो आई एम टू बी का मतलब यहाँ पर प्लान के बारे में बोल रहे हैं, योजना के बारे में बता रहे हैं कि आप क्या करने वाले हैं, क्या होने वाले हैं। अब क्या है को हम पास्ट में इसका यूज, इन्फिनेटिव का यूज कैसे करें, वो भी हैव के साथ में कैसे करेंगे। यहाँ पर आई एम टू हैव का मतलब है तो रखने वाला था, रखने वाला था, या फिर कोई काम करने वाला था। जैसे हम देखेंगे आई वॉज टू हैव अ कार एट माई होम, मैं अपने घर पर एक कार रखने वाला था। आई वॉज टू हैव सम बुक्स फॉर यू, और मैं तुम्हारे लिए कुछ किताब रखने वाला था, लेने वाला था, खरीदने वाला था। आई वॉज टू हैव माई ब्रेकफास्ट ऑन टाइम, और मैं समय पर नाश्ता करने वाला था। तो कोई चीज़ खाने पीने में भी आप हैव का प्रयोग कर सकते हैं, पहले हम बता चुके हैं। आई वॉज टू हैव सम बिस्किट्स फॉर यू, और मैं तुम्हारे लिए कुछ बिस्किट लेने वाला था। आई वॉज टू हैव सम टॉयज फॉर किड्स, और मैं बच्चों के लिए कुछ क्या लेने वाला था, टॉयज लेने वाला था। तो अब क्या है कि वॉज टू हैव का प्रयोग रखने के लिए कर सकते हैं, कोई चीज़ आप रखने वाले थे, खरीदने वाले थे, तो आप हैव का प्रयोग टू के साथ में कर सकते हैं। नेक्स्ट है आई विल बी टू, कोई काम करने वाला रहूँगा या को रहूँगा। जैसे आपने पास्ट और प्रेजेंट और पास्ट को पढ़ लिया है, तो उसी प्रकार इन्फिनेटिव में फ्यूचर में हम कैसे यूज करेंगे इन्फिनेटिव को। आई विल बी टू रीच द स्टेशन, मैं स्टेशन पहुंचने वाला रहूँगा। आई विल बी टू फिनिश द वर्क, मैं काम समाप्त करने वाला रहूँगा। आई विल बी टू गेट टू पटना, और मैं पटना पहुंचने वाला रहूँगा। आई विल बी टू स्टार्ट माई बिजनेस, और मैं अपना बिजनेस शुरू करने वाला रहूँगा। आई विल बी टू अवॉइड बैड कंपनी, और मैं बुरी संगति से दूर रहने वाला रहूँगा, दूर हो जाऊँगा। तो क्या है कि निगेटिव बनाने के लिए हम विल नॉट भी कर देंगे, आई वॉज नॉट टू कर देंगे। एक बात याद रखेंगे, जैसे यहाँ पर वॉज नॉट टू होगा और यहाँ पर क्या होगा, बीच में नॉट आएगा, विल नॉट बी टू होगा। तो इन बातों को ध्यान में रखेंगे। लेकिन इन्फिनेटिव में इतना ही नहीं बल्कि और भी सीखना है। चलिए आगे भी देख लेते हैं। और यहाँ पर देखेंगे आई हैव टू हैव, तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आई हैव टू, ही हैज़ टू, यू हैव टू, इन सब का प्रयोग कहाँ करें। तो जब भी कंपल्सन, बाध्यता का बोध हो, व्यवस्था का बोध हो, मजबूरी का बोध हो, मजबूरी में कोई काम आपको करना है, तो हम इसमें आई हैव टू मतलब हैव टू का यूज करेंगे, वो उसके बाद में वी वन का यूज करेंगे। तो पहले तो हम लिखेंगे करना है, कोई काम करना है। अब रह गया यहाँ पर हैव का प्रयोग, तो यहाँ पर हैव खाना पीना खरीदना लेना इन सब में यूज होगा। सेंटेंस को देखते हैं। जैसे आई हैव टू हैव सम बुक्स फॉर यू, मुझे आपके लिए कुछ किताबें लेना है, मतलब खरीदना है, लेना है, ऐसे होगा। उसके बाद क्या है, आई हैव टू हैव फ्रेंडशिप विद यू, और मुझे आपके साथ दोस्ती करनी है, मुझे आपसे दोस्ती रखना है, ऐसे बोल सकते हैं। आई हैव टू हैव अ काउ एट होम, मुझे अपने घर पर एक गाय रखना है, मुझे अपने घर पर रखने के लिए एक गाय खरीदना है, ये सब समझ सकते हैं। आई हैव टू हैव अ सर्वेंट एट होम, मुझे अपने घर पर एक नौकर रखना है। आई हैव टू हैव अ चेयर इन माई रूम, और मुझे अपने रूम में एक चेयर रखना है। तो हैव का मतलब याद रखेंगे, जब भी हो खाना पीना खरीदना लाना ये सब में यूज होता है, प्राप्त करना पाना ये सब में। उसके बाद क्या है, कोई काम करना पड़ा, जैसे करना पड़ा, कोई काम करना पड़ा, तो उसके लिए हैड टू का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है। तो आई हैड टू हैव सम फ्रूट्स फॉर हिम, मुझे उसके लिए कुछ फल लेना पड़ा। आई हैड टू हैव सम मास्क विद मी, मुझे अपने साथ कुछ मास्क ले लेना पड़ा। आई हैड टू हैव माई ब्रेकफास्ट एट 7 AM, मुझे सवेरे 7 बजे नाश्ता करना पड़ा। आई हैड टू हैव सम मेडिसिन्स फॉर हर, और मुझे उसके लिए कुछ मेडिसिन्स ले लेना पड़ा। आई हैड टू हैव टॉयज फॉर माई किड्स, और मुझे अपने बच्चों के लिए खिलौना लेना पड़ा। तो मेन यहाँ पर इन्फिनेटिव है और हैव का प्रयोग आप अपने तरीके से कर सकते हैं।
तो बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिए क्योंकि अंत में आपसे क्वेश्चन भी करने जा रहे हैं। यहाँ पर है विल हैव टू, किसी भी सब्जेक्ट के साथ में विल हैव टू का प्रयोग करेंगे और ये क्वेश्चन नहीं कि शैल हैव टू क्यों नहीं होगा। इंग्लिश स्पीकिंग में आप सोचिए मत, विल हैव टू सभी के साथ प्रयोग कर दीजिए। तो विल हैव टू का मतलब है करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, कोई काम करना पड़ेगा। तो आई विल हैव टू कम हियर डेली, मुझे यहाँ रोज आना पड़ेगा। और नेगेटिव भी बोल सकते हैं आई विल नॉट हैव टू। नेक्स्ट है आई विल हैव टू अपीयर एट द एग्जाम, मुझे परीक्षा देना पड़ेगा, मुझे परीक्षा में उपस्थित होना पड़ेगा। आई विल हैव टू कम बैक सून, और मुझे जल्दी वापस आना होगा। आई विल हैव टू वर्क हार्ड फॉर द एग्जाम, और मुझे परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम करना होगा। आई विल हैव टू स्टे इन पटना, और मुझे पटना में ठहरना पड़ेगा। तो कोई काम करना होगा या कोई काम करना पड़ेगा तो आप विल हैव टू जुबान पर रखिए। कुछ बातों को आप इंग्लिश स्पीकिंग में जुबान पर रखें ताकि सोचना नहीं पड़े और विदाउट थिंकिंग यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। नेक्स्ट है आई एम अबाउट टू का मतलब होने ही वाला है, होने ही वाला है, या कोई कार्य होने को है, कोई कार्य होने ही वाला है या फिर होने को है, कोई कार्य घटित होने ही वाला है। तो हम क्या करेंगे, आई एम अबाउट टू कम एट योर होम, मैं आपके घर आने ही वाला हूँ। आई एम अबाउट टू लीव फॉर मुंबई, और मैं मुंबई के लिए रवाना होने ही वाला हूँ। आई एम अबाउट टू हैव अ कार टुडे, और मैं आज एक कार खरीदने ही वाला हूँ। आई एम अबाउट टू सी यू सून, और मैं आपसे जल्दी ही मिलने वाला हूँ। आई एम अबाउट टू स्टार्ट अ बिजनेस, और मैं एक बिजनेस शुरू करने ही वाला हूँ। तो कोई काम करने ही वाला आप हैं तो उसमें आप अबाउट टू का प्रयोग करेंगे वर्ब टू बी के साथ में, और आप पास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आई वॉज अबाउट टू, यू वर अबाउट टू, ऐसे आप बोल सकते हैं। तो अब बारी है आपसे सवाल करने की, और देखते हैं आप समझ पाएँ या फिर नहीं। तो चलिए आज का सवाल है, यह पेड़ गिरने ही वाला है। मान लीजिए एक पेड़ है और आप देखें उसे और ऐसा लगा आपको कि अब वो गिर ही जाएगा, तो आप बोलते हैं कि यह पेड़ गिरने ही वाला है। तो क्या करेंगे, इज आर एम का प्रयोग करेंगे, उसके बाद अबाउट टू का प्रयोग करेंगे और गिरना का फॉल करेंगे, फॉल, FALL, फॉल। तो यह पेड़ गिरने ही वाला है। तो चलिए देखते हैं कि आप इसे कैसे, अब इतना बताने के बाद भी अगर गलत हो तो कितना मुश्किल है। तो बिल्कुल आपका आंसर सही होना चाहिए, और याद रखें मैं प्रयास करूंगा कि अब रोज़ सवेरे 5 बजे वीडियो अपलोड करूंगा, रोज़ करूंगा वीडियो अपलोड। इसीलिए आपका भी प्रयास होना चाहिए कि मॉर्निंग में ही अगर आप वीडियो देखते हैं तो ज़्यादा सीखेंगे। ऐसे भी मैं रोज़ 5 बजे ही वीडियो, चाहे एक दिन मिस करके ही, लेकिन 5 बजे ही वीडियो अपलोड करता हूं, क्योंकि सवेरे की पढ़ाई बहुत ही अच्छा माना जाता है। सवेरे सभी का माइंड फ्रेश होता है, आप अधिक एब्जॉर्व कर पाएंगे। तो मॉर्निंग में ही देखने का प्रयास कीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर तो ज़रूर ही कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।